मैं हूँ YGS और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे ताकि जो है वो हमें समझ भी आए और हमें इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाए। लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें काफी सारे फार्मूलाज, मैंने इस चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज हैं वो तमाम फार्मूलाज जो है वो उनकी एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। नहीं देखी तो अभी जाकर चैनल पर विजिट कर लीजिए, क्लास 12 फिजिक्स की प्लेलिस्ट में मौजूद होगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है 11.1 और क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, कह रहे हैं इसका हमारे पास जो है वो टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा। ठीक है, कन्वर्जन करनी है फ़ारेनहाइट की सेल्सियस में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो डेटा है पहले हम वो बनाएंगे। हमें जो है वो TF यानी फ़ारेनहाइट में दिया गया है जो कि हमें दिया गया है 98.4, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है, सेंटीग्रेड में हमें निकालना है यानी डिग्री सेल्सियस में हमें निकालना है। ठीक है भाई, कन्वर्जन का फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है हमारे पास T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भाई, हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला है, ये हमें दिया हुआ है। ये सबसे पहले तो TC इज इक्वल टू 5/9, ठीक है भाई, और ये हमारे पास हो जाएगा 98.4 -32। पहले हम इसी को ही माइनस करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर बन रहा है। 66.4, ये हमारे पास जो है वो इसको माइनस करके आंसर आया है। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कराते हैं, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। आंसर है हमारे पास 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, बहुत आसान सा है, सिर्फ कन्वर्जन करनी है। इसमें हमें कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले से पुट करके। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा। चलिए दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है। अच्छा, ये कह रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड। कौन सा ऐसा स्केल है जिस पर दोनों कंसाइड करते हैं, यानी दोनों हमारे पास जो है वो एक दूसरे से मैच होते हैं। ठीक है भाई, ये हमें जो है वो पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले, अच्छा इसमें कोई डेटा तो बनेगा नहीं, तो हम बस ये कह लेते हैं कि भाई जो हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस है और वो बराबर हो जाए किसके, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के, और इनकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, हम x के बराबर ले लेते हैं, जो नहीं पता वो x है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करके जरा देखते हैं। T डिग्री C इज इक्वल टू 5/9 TF। समझने वाली बात है, इसको जरा बेहतर तरीके से समझिएगा। ठीक है भाई, इतना तो कर लिया हमने कि ये हमने फॉर्मूला। अच्छा, ये मैंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे से कंसाइड करें यानी मैच करें, यानी एक दूसरे के बराबर हों, और ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमने इनकी वैल्यू x ले ली। तो अगर यहाँ मैं लिख दूं x इज इक्वल टू 5/9, ठीक है भाई, x -32, तो कोई मसला आई थिंक से नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर 9 को ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 5x माइनस, क्योंकि देखें एक सेकेंड, अभी ऐसे ही कर लेते हैं। चले आपको एक एक चीज करके समझा देती हूँ। x -32, मैंने क्या किया, पहले स्टेप में 9 को यहाँ पर ले आई। ठीक है, बेसिकली कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जरा प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, जो है वो क्योंकि उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई होती इतना ज्यादा, तो इसलिए उनको जरा प्रॉब्लम हो रही होती है कि यार ये क्या स्टेप हुआ, इसलिए उनको समझा रही हूँ। मैं खुद भी बायोलॉजी की थी, मुझे एक एक स्टेप की जरूरत पड़ती थी कि यार हाँ, क्योंकि नहीं थी भाई, इतना इंटरेस्ट ही नहीं था मैथ्स वगैरह में। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 5 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आता है 160।
अब हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू है, इनको एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 160, और ये दोनों जब माइनस होंगे 9 में से 5 गए तो 4 बचेगा, 4x इज इक्वल टू माइनस 160। अब क्या करते हैं, x को अकेला छोड़ते हैं और माइनस 160 के नीचे 4 को ले आते हैं, 4 जब इधर जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 0 का ऐसे ही 0 आ जाएगा, यानी x आ गया मेरे पास माइनस 40। तो यानी माइनस 40 डिग्री पर हमारे पास ये दोनों स्केल क्या करेंगे, कंसाइड करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो 11.1 हो गया। अब हम चलते हैं 11.2 की तरफ। 11.2 न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, कह रहे हैं अ स्टील रॉड हैज अ लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा कि भाई एक स्टील रॉड है, ठीक है भाई, उसकी जो लेंथ है वो है 0.2 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, ठीक है, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या भाई, एक तो पहले मैं बता दूं, जो लेंथ दी हुई है L1 वो है हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर, जबकि T1 जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अभी कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए कितना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। L2 बताना है आपने। देखिए भाई मैं फिर बता दूं, समझे, इस जब हमने इसको 60 डिग्री पर, जो 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया, तो इसकी लेंथ हो गई इतनी। तो ये नहीं पूछा कि आप ये बताएं चेंज ऑफ लेंथ क्या है, ये नहीं पूछा, ये पूछा है टोटल कितनी लेंथ हो गई इसकी। यानी कि अगर ये होता तो ये डेल्टा एल होता, कि हमसे डेल्टा एल पूछा है, डेल्टा एल नहीं पूछा, हमसे L2 पूछा है, ठीक है भाई। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, होता है L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा टी भी नहीं दिया हुआ, चेंज ऑफ टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, डेल्टा टी निकालेंगे सबसे पहले, तो कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1 यानी कि 60 माइनस 30, तो ये हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही आएगा, ठीक है, ये तो कॉमन बात है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा लीनियर कोफिशिएंट स्टील का हमारे पास कांस्टेंट होता है, वो भी मैं आपको बता दूं, जो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी वो होती है हमारे पास 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5 भी कर सकते हैं, या आप 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। इस टोटली डिपेंड ऑन यू, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, कोई मसला नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक्सपोनेंट नोटेशन का जो है वो फर्क होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। L2 हमें निकालना है, L1 हमें क्या दिया हुआ है 0.2, इसके बाद है ये 1 प्लस, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, चले 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 लिख देती हूँ। इसके अलावा ये जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा किससे, टेम्परेचर कितना है 30 से, ठीक है। पहले मैं क्या करती हूँ, इसको मल्टीप्लाई करा के देख लेती हूँ, ये आंसर आ रहा है मेरे पास, मल्टीप्लाई करा के ये, अब ये जब प्लस होगा तो मेरे पास हो जाएगा 0.2, ठीक है, ये 1 से प्लस होगा 1.00033। अब हम 0.2 से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हो गया 0.20006, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो चेंज ऑफ लेंथ आ गई, कि क्या चेंज ऑफ लेंथ हुआ है। बहुत आसान सा है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, फॉर्मूलाज याद हैं, फॉर्मूला पुट करके जो है वो हमने इसको कर देना है, तो ये काफी इजी है। चलिए हम अगले पर आते हैं 11.3 पर। 11.3 हमारे पास है, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर, ठीक है भाई, चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है, पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये कह रहे हैं ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ 0.4 मीटर रेडियस, रेडियस दिया है, याद रखिएगा रेडियस दिया है, तो हम रेडियस देखेंगे कितना दिया है भाई 0.4, सही है। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं, व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 हमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 दिया हुआ है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। इसके अलावा हमारे पास दिया हुआ है इसका जो बेसिकली कांस्टेंट होता है
ये कांस्टेंट आपके पास आएगा लिखा हुआ, जो कि लीनियर एक्सपेंशन का कांस्टेंट होता है, वो हर किसी का जो है वो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है, तो वो इसकी हमारे पास जो है वो मौजूद होती है 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ठीक है, ये इसकी यूं समझ लीजिए पर केल्विन यूनिट है, पर केल्विन। अच्छा जी, इतना हमें दिया हुआ है, मालूम क्या करना है? अच्छा ये चीज, अच्छा मैं यहाँ पर बता दूं कि चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसे मालूम होता है। फॉर्मूला हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू बीटा 1 डेल्टा टी। ठीक है, ये हमने बेसिकली किससे, फॉर्मूले से पढ़ा है। अच्छा यहाँ पर अब मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। क्या कि सबसे पहले तो हमारे पास डेल्टा टी नहीं है, हमारे पास बी नहीं है, हमारे पास बीटा भी नहीं है, तीनों ही चीजें नहीं है हमारे पास। तो डेल्टा टी तो चले निकल कर आ जाएगा, आपको पता है T2 माइनस T1 100 माइनस 0, चेंज ऑफ ये हमारे पास 100 ही हुआ। ठीक है भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई। अच्छा अब क्या है, हमें v मालूम करना है, बीटा मालूम करना है। हमने जो है वो पढ़ी थी इक्वेशन, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो उस समय ये पता चला था कि बेसिकली ये बराबर है किसके, 3 अल्फा के। तो उस हिसाब से हमारे पास अल्फा की वैल्यू ये है, 3 से मल्टीप्लाई करा के देखते हैं हमारे पास क्या निकलता है। 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 पर केल्विन। केल्विन पर केल्विन लिख दें, केल्विन के पास जो है वो माइनस साइन लगा दें, जो कि हमारा तरीकेकार होता है। अब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, V1 निकालना है। V1 कैसे निकालें, हमें तो रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस से निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारे पास रेडियस से V निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, अच्छा फॉर्मूले की जगह फॉर्मूले पर ही लिख देते हैं। एक ये फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पे, और एक जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है। ठीक है, किसी भी स्फीयर का अगर आपको पता हो तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम निकालते हैं। हमारे पास क्या वॉल्यूम निकल कर आ रहा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, और आर जो कि हमारे पास है 0.4, इसको हमने क्यूब करना है। अच्छा मैं यहाँ पर डायरेक्टली पूरा कैलकुलेट करके वैल्यू लिख रही हूँ, आप लोग भी इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। 0.268 मीटर क्यूब, ये हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इस फॉर्मूले के लिए जो जो चीजें चाहिए थी वो अवेलेबल हैं, हम इसमें वैल्यू लिखेंगे। डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा कितना आया था, 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। ठीक है भाई, इसके बाद ये हमारे पास आया 0.268, और डेल्टा टी हमारे पास है 100। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करते हैं तीनों वैल्यूज को, और तीनों वैल्यूज को कैलकुलेट करके अपना आंसर लिख देते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ठीक है भाई, कि ये हमारे पास जो है वो आंसर निकल कर आया है। अगला न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हमारे पास 11.4 को। आई होप कि आपको इजी लगा होगा, सिर्फ फार्मूलाज के गेम है, और फार्मूलाज की वीडियो मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ कि उसको आप अच्छी तरह याद कर दें। टोटल हमारे पास 19 या 20 फार्मूले हैं जो कि हमारे पास इस चैप्टर में यूज हुए हैं। वो छोटे छोटे फार्मूले आपको याद होंगे तो आपके लिए न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होगा। चलिए अगले पर आते हैं 11.4 पर। अच्छा जी, 11.4 हमारे पास है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 के। ठीक है भाई, यानी कि केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर, हमें क्या, रूट मीन स्क्वायर यानी कि VRMS ये मालूम करना है, और दिया हुआ क्या है, टेम्परेचर एट 800 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, इसका भी मैंने फॉर्मूला आपको जो है वो प्रीवियस वीडियो में बताया था। अच्छा यहाँ पर हम लिख देते हैं जो जो डेटा दिया हुआ है, ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मालूम करना है आपको, और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना, 800 केल्विन। ठीक है भाई, और जो कांस्टेंट है के, वो भी हमारे पास गिवन होता है, एग्जाम में भी गिवन होगा, तो वो है हमारे पास 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। ठीक है, जोल केल्विन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, VRMS मालूम करने का, √3kT/m। के भी है, टी भी है, एम नहीं है हमारे पास। एम कैसे मालूम करें, तो मैं आपको बताऊं, एम हमारे पास क्या है, मास। मास मालूम करने का तरीका क्या हो सकता है, मास मालूम करने का तरीका एक फॉर्मूला है हमारे पास, उससे होता है, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा काफी सारा, कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इस फॉर्मूले से m तो निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए भाई n, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, किस चीज की, हमें वेलोसिटी मालूम करनी है एक मॉलिक्यूल की। तो ये तो हो गया 1। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, इज इक्वल टू, ये m हमें मालूम करना है, और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होती है, आपको पता है हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, यानी कि ये एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 2 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे इस तरीके से, सॉरी 2। अब ये 2 इस तरफ जाएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इज इक्वल टू m, और ये आ जाएगा फिर हमारे पास आंसर 3.32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये तीनों चीजें मौजूद है, हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि VRMS। ये हम कर लेते हैं 3, k की वैल्यू कितनी है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, और ये हो जाएगा मेरे पास टेम्परेचर 800। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय मास मेरे पास आया है 3.32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। अच्छा, मैं आपको बता दूं, कैलकुलेटर में हमने क्या करना है, पहले हमने 1.38 को मल्टीप्लाई कराना है 800 से, इसको आप एज इट इज लिख दिएगा, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो इसको साथ में लाकर ही मल्टीप्लाई करवा दिएगा। ठीक है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कराएं, और 3 से फिर जो भी आंसर आएगा उसको नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दें, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, मैं भी इसका आंसर निकाल लेती हूँ। 3158.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास जो है वो इसकी वेलोसिटी आ रही है। तो आई होप कि न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। एक और लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर बाकी के न्यूमेरिकल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो 11.4 के बाद अब हम 11.5 भी कर लेते हैं। 11.5 के भी हमारे पास क्या है, 11.5 के भी हमारे पास जो है वो पहले ए है, तो पहले ए को देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बी को भी देख लेंगे कि हमारे पास क्या है। पहला सवाल हमारे पास है, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके भी दो पार्ट हैं, ए के और बी के भी दो ही पार्ट होंगे। तो सबसे पहले तो हमसे बोला है काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, कहाँ पर, एक का टेम्परेचर होगा हमारे पास एवरेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कर लेते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, तो यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, वो क्या है, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, 3/2 kT। के की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि आपको गिवन होगी, देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये आती है हमारे पास 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है भाई, ये चीज है। अच्छा, बात काइनेटिक एनर्जी की हो रही है, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे, और आपको पता है टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से प्लस कराया जाता है, तो ये तो हो गया 273। अब सीधा सीधा जो हमारा डेटा है उसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी कि सोल्यूशन यहीं पर ही कर देते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी एवरेज 3/2, के हमारे पास जो है वो कितना है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है,
और उसके बाद हमारे पास जो गिवन है वो है टेम्परेचर, और टेम्परेचर है 273। अब जरा इसका आंसर निकाल लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है। टोटल आंसर निकालने, दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को डिवाइड करें, फिर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई। कैलकुलेटर से जो है वो हम इनको डायरेक्टली सॉल्व करके देख लेते हैं। 5.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 21 जूल, ये हमारे पास इसका है, किसका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास वही चीज है, यानी ए का ही है, जो कि हमसे पूछा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का। ठीक है भाई, तो वही चीज होगी, फॉर्मूला वगैरह सब चीजें चाहे तो एक में लिख दे, मैं डायरेक्टली सोल्यूशन कर रही हूँ फॉर 50। आपने सिर्फ वैल्यू जो है वो लिखनी होगी, यानी कि काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, वो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2, या 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -23। ठीक है, और साथ में यहाँ पर अच्छा चेंज कर लेते हैं, एक हमारे पास T50 है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये हो जाएगा मेरे पास 323। ठीक है, ये भी केल्विन में आ गया, ये भी केल्विन में आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी 323 की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है, उस आंसर को हम यहाँ पर लिख देंगे। आंसर आ रहा है मेरे पास 6.68 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -21 जूल। ठीक है भाई, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछी है, कब, क्या हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले से जो है वो हम इसको निकाल लेंगे। अगला देखते हैं जो इसका बी है, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द पार्टिकल। गिवन डेटा है, यानी कि इसी डेटा से जो है वो पर मोल मालूम किया है। ठीक है, याद रखिएगा जो पहले आपसे पूछा था वो पूछा था ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस की जो है वो हमारे पास का एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछी थी। अब की बार हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन पर मोल काइनेटिक एनर्जी एवरेज, वो भी पर मोल, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही बताना है, एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड का ही बताना है। 0 का मतलब 273 केल्विन हो गया, पिछले अभी न्यूमेरिकल में हमने कन्वर्जन किए, और 50 का मतलब 323 केल्विन हो गया। ठीक है भाई, इसके अलावा हमारे पास क्या चीज गिवन है, वो जो हमारे पास के गिवन होता है, वैसे इसमें के की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसमें हमारे पास आर की जरूरत पड़ेगी। आर क्यों, क्योंकि ये अगर आपको फॉर्मूला याद हो, मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूं, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यानी कि हमारे पास एक जगह टेम्परेचर आर क्या है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो हमारे पास होती है 8.31। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला ये रहा, पहले हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड का करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2, आर जो है 8.31। ठीक है, और ये हो गया 273। एक हम ये सॉल्व करेंगे और एक हम ये सॉल्व करेंगे। 3/2 8.31 और ये 323, ये 50 डिग्री वाला हो गया। आपने इनको सेपरेटली जो है वो करना होगा, सेपरेटली आप दोनों का डेटा अलग अलग बनाएंगे, फॉर्मूला अलग लिखेंगे, यानी पहले एक को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड करके, फिर उसके बाद दूसरे को करेंगे। मैं थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए जो है वो इसको एक साथ ही कर रही हूँ। चलिए इनको कैलकुलेट करके आंसर देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहे हैं। ठीक है भाई, हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि 273 केल्विन है, उसका आंसर आ रहा है 3402.9 जूल पर मोल। ठीक है, जबकि हमारे पास दूसरा जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 323 केल्विन बनता है, उसका आंसर आ रहा है 4026.2 जूल पर मोल। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रखते हैं, 11.6 से लेकर 11.11 तक के इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।